सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ पर आए, जुड़े, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यह मेरा पहला इवेंट था जो एक ऐसी लड़कियों को लेकर था कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं, और मैं उनको बहुत दिनों से आगे बढ़ा रही थी और उनको रोज़गार भी दिलवाया। मैंने ऐसे लोगों को बुलाया यहाँ पर जिन्होंने उनको रोज़गार भी दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ ये लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ें और मैं ऐसे ही काम करती रहूँ। भगवान मुझे इतना हिम्मत दे कि मैं ऐसे कामों में आगे बढ़ूँ और आप सब लोग मेरा साथ दें। अभी तक कितनी बालिकाएं हैं उनको आपने आत्मनिर्भर बनाया है? अभी तक लगभग 200 लड़कियां हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा ही हो गई होंगी, जिनको मैंने सिलाई, ब्यूटिशियन, हर्बल चाय मेकिंग, ज्वेलरी, कंप्यूटर कोर्स, ये इस तरीके के कोर्स करवाए हैं। और अगला मेरा सेशन बहुत जल्द 1 वीक के अंदर शुरू होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के बाद मैं उस काम में वापस से लगूंगी। 2023 के लिए आपने क्या लक्ष्य रखे हैं, कुछ क्या नया करेंगे? मेरा लक्ष्य यही है, जिस परिस्थितियों से मैं निकली हूँ, मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की उस परिस्थिति से निकले। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है, यही मेरा लक्ष्य है। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारा 2023 की शुरुआत हुई है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ अपने कृष्णा पैराडाइज़ के अंदर सोनू ने मुझे निमंत्रण दिया, और मुझे बेहद खुशी हुई कि जब ये जान के जब पता लगा कि सोनू ने कम से कम नहीं तो 200 छात्र छात्राओं को तैयार किया है और उनको आत्मनिर्भर बनाया है। इससे पहले 2 महीने या 3 महीने 6 महीने से जो ये काम जो कर रही हैं इन बच्चों को तैयार करने का, उसमें मैंने देखा कि इन्होंने नृत्य के लिए भी और ज्वेलरी के लिए भी, उसकी सिलाई के लिए भी इन्होंने बहुत अलग अलग विधाओं में उन बच्चियों को तैयार किया। जो बच्चियाँ घर से बाहर नहीं आ पा रही थी उनको इन्होंने अपनी माँओं को तैयार किया और उनकी मदद से सबसे परमिशन लेके, और इन्होंने उनको ये इसलिए तैयार किया कि वो आगे अपना जो है खुद का रोज़गार खुद अपना चला सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज सोनू हेल्पिंग हैंड से मैं जुड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनू ने एक इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है, और ये आज ही नहीं, ये तकरीबन कई वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। ये इनका जो पहला कार्यक्रम था, जो इन्होंने कहा कि मेरा पहला कार्यक्रम है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को पेश किया। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो पेरेंट्स आए हैं, और जिन बच्चियों ने यहाँ हमारे सामने कैटवॉक किया है, राजस्थानी लोक नृत्य पेश किए हैं, और अलग अलग विधाओं में जिन बच्चियों को इन्होंने तैयार किया है, वो सब यहाँ बहुत खूबसूरती से तैयार होकर यहाँ आई हैं। तो मेरा तो इस वर्ष में भी यही इनसे निवेदन रहेगा कि सोनू छाबड़ा जैसी, ये अपनी जैसी और सोनू छाबड़ाएँ यहाँ तैयार करें। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सोनू छाबड़ा इस तरह के कार्यक्रम कर रही हैं कि वास्तव में जो इनका ये जो लोगो है, जो इनका ये टाइटल है सोनू हेल्पिंग हैंड, ये वास्तव में ये इस को ये वो कर रही हैं कि भाई ये लगता है कि वास्तव में हेल्पिंग हैंड है। तो जैसा भी हम लोग इनके कार्यक्रमों को देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज जितने भी लोग हैं वो आगे जा रहे हैं। यहाँ की जो छात्राएं ये आगे जा रही हैं। मैंने अभी सुना था कि कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल घर से निकल ही नहीं पा रही थी, उनको भी ये सामने लेकर आई हैं। और कैटवॉक, देखिए कैटवॉक तो मेरे ख्याल में कि इन बच्चियों को पहली बार ही पता लगा होगा कि कैटवॉक क्या चीज़ होती है। तो ये एक नई नई विधाओं के लिए तैयार करना, ज्वेलरी जैसी बिजनेस के लिए तैयार करना, ब्यूटी पार्लर आपने देखा कि अच्छा खासा कमा सकती हैं ब्यूटी पार्लर में। तो ये इस तरह की इन्होंने सिलाई की मशीनें और ये सब ये जगह जगह पर इन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा किया। और सबसे बड़ी बात कि कच्ची बस्ती के बच्चों को, ये नहीं है कि कोई मध्यम वर्ग के या कोई बड़े रईस बच्चों को उनको ला करके इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात निःशुल्क ट्रेनिंग इन्होंने दी है। इन कच्ची बस्तियों के बच्चों को लाकर इकट्ठा किया और इस तरह से इन्होंने उनको आगे बढ़ाने का और एक हौसला दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ ये सोनू हेल्पिंग सेंटर को, और सोनू को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी तरह से 2023 में भी आगे बढ़ती रहें, और मैं हमेशा इसके साथ हूँ। जी, मेरा नाम पूनम गौतम है। हमें यहाँ सोनू हेल्पिंग ट्रस्ट के नाम से निःशुल्क पार्लर सिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमें थ्रेडिंग सिखाई गई है, वैक्सिंग सिखाई गई है, हेयर कलर सिखाया गया है, हेड वॉश सिखाया गया है, उसके बाद हाइलाइटिंग सिखाई गई है, पेडिक्योर सिखाया गया है, मेडिक्योर सिखाया गया है, हेड मसाज भी सिखाया गया है। और यहाँ पर हमारे जो बिहेवियर है ना उसको चेंज करना भी बताया गया है, और हमें फैशन स्टाइल भी बताया गया है कि आपको इस तरह रहना चाहिए। इस तरह हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं यहाँ पर। तो अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? जी, हम सोच रहे हैं कि हम खुद का भी पार्लर स्टार्ट करें, या पहले अपने ही एरिया में ट्राई करें लोगों के ऊपर। अगर हमारा हाथ साफ है तो हम लोग खुद का एक शॉप खोलेंगे।